सिंगापुर का वीज़ा आप बगैर बैंक स्टेटमेंट, बगैर फ्लाइट टिकट और बगैर होटल बुकिंग के हासिल कर सकते हैं। सिंगापुर पहले स्टिकर वीज़ा इशू करता था, सिंगापुर अब ई वीज़ा इशू करता है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप किस तरीके से सिंगापुर का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सिंगापुर के वीज़ा के लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ चंद डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं कि आप खुद अरेंज कर सकते हैं और अपना वीज़ा खुद लगवा सकते हैं। अब आप सिंगापुर का वीज़ा कैसे हासिल कर सकेंगे, मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं आपको लेके चलूँगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरीके से अब आप सिंगापुर का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू माय कंप्यूटर्स स्क्रीन। इस वेबसाइट का लिंक थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट को अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में या मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा सिंगापुर वीज़ा गाइड, और इस पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ओपन हो जाएगा सिंगापुर वीज़ा गाइड का पेज। इस पेज पे आपको बताया गया है कि सिंगापुर का ई वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिंगापुर पहले स्टिकर वीज़ा इशू करता था, अब सिंगापुर जो है ई वीज़ा इशू करता है, टूरिस्ट ई वीज़ा। सिंगापुर के ई वीज़ा के लिए आपको ना तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है और ना ही आपको फ़्लाइट टिकट की ज़रूरत है और ना ही आपको कंफर्म होटल बुकिंग की ज़रूरत है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपको एक एड्रेस देना पड़ता है सिंगापुर का। अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार सिंगापुर में मौजूद है तो आप उसका एड्रेस वहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद नहीं है तो फिर भी आपको कंफर्म होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जा सकते हैं booking.com की वेबसाइट पे और लेफ्ट हैंड साइड पे वहाँ पे होते हैं फ़िल्टर्स। तो वहाँ पे आप चूज़ करें वो होटल्स जो बगैर क्रेडिट कार्ड के रिजर्वेशन करते हैं। जब आप वो चूज़ कर लेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी होटल्स की, वो होटल्स जो रिजर्वेशन करते हैं बगैर क्रेडिट कार्ड्स के। तो वहाँ पे आप किसी एक होटल को चूज़ करें और अपने होटल की रिजर्वेशन कर लें बगैर क्रेडिट कार्ड के, बगैर पेमेंट के। फिर उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी उस रिजर्वेशन की, उसमें होटल का फ़ोन नंबर, होटल की ईमेल एड्रेस, होटल का एड्रेस, सारी डिटेल्स आपको ईमेल में आ जाएंगी। फिर वो होटल डिटेल्स आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर सकते हैं। जब आपका वीज़ा आ जाए तो उसके बाद आप उस होटल की पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको कैंसिल करके आप एक नई होटल बुकिंग हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है कवरिंग लेटर। ये एक रिक्वेस्ट लेटर होता है जब हम रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को कि आपको एक टूरिस्ट वीज़ा जो है वो इशू किया जाए, मगर आपने उसमें अपना ट्रेवल पर्पस जो है वो लाजमी मेंशन करना है। दूसरे नंबर पे है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट से भी मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा, मगर मैंने भी इस फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो ये फॉर्म आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। ये एक इनविटेशन लेटर होता है जो सिंगापुर से कोई भी सिटीज़न या कोई भी परमानेंट रेजिडेंट जो है वो आपको इनवाइट कर सकता है, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आपको दे सकता है। अगर आपका कोई भी वहाँ पे दोस्त है या कोई भी रिश्तेदार है तो ये लेटर आपको वो इशू कर सकता है। अगर ये लेटर आपके पास नहीं है तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये लेटर कहाँ से और कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 फोटोग्राफ्स चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, पासपोर्ट साइज़, और उसके बाद है ओरिजिनल पासपोर्ट और फोटोकॉपी। आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए और उसका जो पहले जो 2 पेजेस हैं उनकी फ़ोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद है लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर। ये ऑप्शनल है, जिसको हम सैलरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर भी कहते हैं। ये कंपनी इशू करती है जहाँ पे आप काम करते हैं, मगर ये आपको तब देना है जब आप कंपनी के काम से जा रहे होते हैं या बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे होते हैं, तो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज सिर्फ कवरिंग लेटर से काम चल जाता है, सिर्फ वो कवरिंग लेटर देते हैं।
ये मैं लेकर गया था लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, मगर मैं टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहा था तो उन्होंने ये लेटर मुझे वापस कर दिया था। उसके बाद आपको एक CNIC की कॉपी चाहिए, वो कॉपी आप इंक्लूड कर लें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। और उसके बाद है MRC या FRC। ये सिर्फ तब चाहिए जब आप फैमिली के साथ जा रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं तो आपको MRC देना पड़ेगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको नादरा से मिल जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और आपके बच्चे भी हैं तो फिर आपको FRC देना पड़ेगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उसके साथ बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट या बेफाम आपको देने पड़ेंगे। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपको MRC, FRC या चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर जो है वो भी नहीं देना पड़ेगा। मैं हमेशा ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाता हूँ, जैसे MRC, FRC, चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट और कंपनी का लेटर, और उसके अलावा फ़्लाइट टिकट। मगर ये डॉक्यूमेंट हमेशा जो है उन्होंने मुझे वापस कर दिए हैं। मैं ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स इसलिए लेके जाता था कि क्या पता वो इनमें से कोई डॉक्यूमेंट मांग लें और बगैर टाइम वेस्ट किए जो है मैं अपनी एप्लीकेशन जो है वो जमा कर दूं। मगर ये हमेशा इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस कर दिए हैं। गुज़श्ता 15 सालों में मैं 6 बार सिंगापुर विज़िट कर चुका हूँ। मैं हमेशा आपके साथ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करता हूँ, जिससे मैं हमेशा गुजरा हूँ। अब हम आते हैं वीज़ा फ़ीस और प्रोसेसिंग टाइम की तरफ। सिंगापुर का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसकी फ़ीस है 3100 रुपये। वो सिंगल एंट्री भी हो सकता है, डबल एंट्री भी हो सकता है। तो नॉर्मली तौर पे जो है वो डबल एंट्री वीज़ा आपको इशू करेंगे, और इनका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो है 7 वर्किंग डेज, यानी 7 दिन। वीज़ा मिलने के बाद आप जब भी सिंगापुर में एंट्री करें तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि आप अपना स्टे वहाँ पे कवर कर सकें। मैं आज तक 6 बार जा चुका हूँ, मगर जब भी मैंने फ्लाई किया है मुझसे कभी भी एयरपोर्ट पे नहीं पूछा गया कि आपके पास कितना कैश है। मगर एक बार मैं बाय रोड जा रहा था, बाय बस जा रहा था कोलालमपुर मलेशिया से सिंगापुर, तो उस दौरान उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके पास कैश है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा था कि कौन सी करेंसी में, तो मैंने उनको बताया कि USD यानी US डॉलर में है। तो उन्होंने कहा कि हमें दिखाएं। तो मैंने अपने वॉलेट से निकाल के फिर उनके सामने जो है वो काउंट किए थे। काउंट करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप वापस रख दें। उसके बाद उन लोगों ने एंट्री दी थी। आप मज़ीद इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी सिंगापुर कॉन्सुलेट इन कराची। यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, टाइमिंग और वहाँ का एड्रेस और वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको फ़ोन कर सकते हैं, इनको ईमेल कर सकते हैं, या इनकी वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे उसके बाद आप यहाँ पे जाके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे जमा करते हैं तो आपको वीज़ा फ़ीस सिर्फ वही देनी है जो उनकी वीज़ा फ़ीस है, 3100 रुपये इस वक्त है। ये किसी भी वक्त चेंज हो सकती है। अगर आप किसी अथोराइज एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो फिर उसके सर्विस चार्जेस आपको उसको देने पड़ेंगे। आप मज़ीद इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, शॉर्ट इंट्रो ऑफ सिंगापुर, टूरिज्म इन सिंगापुर, और उससे भी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिलेगी कि सिंगापुर में आपको कौन सी प्लेसेस जो है वो विज़िट करनी चाहिए और सिंगापुर में कौन से एरियाज़ में आपको स्टे करना चाहिए। अगर आपके पास लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं है, आपका कोई भी दोस्त या रिश्तेदार सिंगापुर में नहीं है, तो कुछ ट्रैवल एजेंट्स हैं जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए वो 5 से 6,000 रुपये चार्ज करते हैं। ये थी सिंगापुर की फुल वीज़ा गाइड। ये इस वेबसाइट पे मौजूद है। इसका लिंक आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इसको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में या मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन करके विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। सिंगापुर की वीज़ा गाइड इस वेबसाइट के साथ मोबाइल ऐप पे भी मौजूद है, तो आप डाउनलोड करें सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या अपने आईफोन पे। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं प्ले स्टोर के अंदर, सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं ऐप स्टोर के अंदर और सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।